नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार टेल्स पर। मैं हूं आपका दोस्त बिमलेंद्र मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का नया अध्याय होगा, जिसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहराई से पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं 2020 के चुनाव से। उस चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थीं, वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया था। हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए। ये नतीजा बेहद नजदीकी था, जहां हर सीट की कीमत थी। अब 2024 की लोकसभा तस्वीर देखते हैं। एनडीए ने बिहार की 40 में से 44 सीटें जीती। इंडिया गठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गया और अन्य दलों को 9 सीटें मिलीं। ये दिखाता है कि एनडीए अब भी एक मजबूत शक्ति है, लेकिन विपक्ष का दबाव भी साफ है। मतलब 2025 में टक्कर और रोमांचक होने वाली है। आने वाले चुनाव में बड़े मुद्दे होंगे: बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य, और सबसे बड़ा पलायन। जातीय समीकरण भी हमेशा की तरह निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भूमिहार, यादव, कुर्मी, दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट अपने अपने राजनीतिक वजन के साथ चुनाव को प्रभावित करेंगे। इस बार का चुनाव युवा तय कर सकते हैं। 18 से 30 साल के मतदाता असली किंगमेकर बन सकते हैं। उनकी मांग है रोजगार, आईटी सेक्टर में अवसर और पलायन की समस्या का समाधान। जो भी पार्टी इन मुद्दों को सही तरीके से उठाएगी, उसे तुरंत फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं दलों की रणनीतियों की। एनडीए नीतीश कुमार के सुशासन और बीजेपी के वोट बैंक को साथ लाकर सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगा। महागठबंधन तेजस्वी यादव को युवा सीएम चेहरे के रूप में आगे रखकर जनता को विकल्प देगा। जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर यह चुनाव का वाइल्ड कार्ड हो सकती है। पीका ने पदयात्रा और जनसंपर्क के जरिए जमीनी स्तर पर एक नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है। खासकर युवा और शिक्षित वर्ग में उनका असर दिख सकता है। भले ही जन सुराज सीमित सीटें जीते, लेकिन यह 2025 का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हो सकता है। दोस्तों, बिहार के 2025 के चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक परीक्षा है विकास के वादों की, युवा के सपनों की और नए राजनीतिक प्रयोग जन सुराज की। पूरे देश की नजरें बिहार पर होंगी, क्योंकि बिहार जो कहानी लिखता है, उसका असर पूरे भारत की राजनीति पर पड़ता है। और हम बिहार टेल्स पर आप तक लाते रहेंगे ऐसे ही गहन विश्लेषण। मैं था आपका दोस्त बिमलेंद्र मिश्रा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। धन्यवाद।